डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की शुभकामना दी और कहा कि 30 मार्च 1949 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन राजस्थान की स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की विकास यात्रा में जनजातीय समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बेणेश्वर धाम को जनजातीय आस्था का प्रमुख केंद्र बताते हुए कहा कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से पारंपरिक कलाओं को मंच और कलाकारों को सम्मान व उचित बाजार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आपको राजस्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं आप सभी को इस पुण्य भूमि बेणेश्वर धाम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज का ये दिन उस गौरव को स्मरण करने का है जो हमारी जनजाति धरती की मिट्टी में सदियों में जो समाया हुआ है। कल राजस्थान स्थापना दिवस के 77 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र इंद्रयोग में बृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी। राजस्थान की विकास यात्रा में जनजाति समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जितना किसी भी अन्य समाज का है उससे ज्यादा आप लोगों को रहा है। इसलिए हमने कहा कि हमारे ये पवित्र बेणेश्वर धाम, जिसका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके विकास का शिलान्यास किया था, आज हम उस विकास को यहां आपने देखा होगा जिस तरह से इसका निर्माण कराया जाएगा। इसके भव्य जो हमारे घाट है उनको बनाया जाएगा। यहां हर तरह की सुविधा मिलेगी, उसके लिए हम आज यहां आए हैं। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राजस्थान दिवस का उत्सव उन वनों और पहाड़ों तक भी पहुंचेगा जहां जनजातीय क्षेत्र की धड़कन बसती है। इसलिए बेणेश्वर धाम की इस ऐतिहासिक भूमि पर आज का ये आयोजन हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, कितने दिनों से हमारा ये पवित्र स्थान, लेकिन जो इसमें सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा यहां नहीं थी। आपने ध्यान होगा जब हमारी राष्ट्रपति जी यहां आई थी, जब हमने कहा था कि इस बेणेश्वर धाम का हम पूरी तरह से विकसित करते हुए इनके घाटों को और यहाँ की सुविधाओं का विस्तार हम करेंगे। आपने देखा है लगातार हमारी उसकी डीपीआर बन गई। आपने उसकी अभी फिल्म देखी कि हम इस घाटों का अवतरण करके हम इसको कैसे बनाना चाहते हैं। यहाँ ये ऐसा केंद्र बने जो हमारे आदिवासी भाइयों का, बागड़ क्षेत्र के सभी लोगों का जो ये पवित्र क्षेत्र है जिसको कुंभ कहते हैं, इस कुंभ का निर्माण उसी तरह से हो और आने वाले सभी लोग इसके मेले जो आता है उसमें उसका पूरा आनंद लें। मेरे भाइयों, माघ पूर्णिमा के अवसर तो लाखों जनजातीय बंधु यहाँ एकत्र होते हैं जब मेला लगता है। यह स्थान जहाँ बागड़ की माटी के अनगिनत वीरों को, संतों को जन्म दिया है। संत महावीर जी ने यहीं पर अपनी वाणी से जनजातीय समाज को दिशा दी और उन्होंने भविष्यवाणियां की थी। बाबू जी महाराज ने बहुत सी भविष्यवाणियां की थी। उन्होंने कहा था आगे क्या होने वाला है, और आपको मैं कहना चाहता हूं उनकी एक एक वाणी सत्य हो रही है, उनकी एक एक वाणी सत्य हो रही है। ऐसे हमारे संत बाबू जी महाराज की जो वाणी है। आज इस आयोजन में जनजातीय कला हस्तशिल्प की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसे ध्यान से देखें, क्योंकि हमारी यह कला हमारे पुरखों की स्मृति से जुड़ी है। क्योंकि जो हमारे यहाँ के क्षेत्र थे उन्होंने छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था। हम भी चाहते हैं कि हमारा ये क्षेत्र सरसब्ज हो, यहाँ के आम व्यक्ति को सुविधा मिले और आम व्यक्ति को सुविधा मिलते हुए यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार होके हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए। राजस्थान के जनजातीय समाज पीढ़ी दर पीढ़ी जो कला बचाई है, चाहे वो पिथौरा चित्रकला हो, बांस की बुनाई हो, मिट्टी के बर्तन हो, लकड़ी की नक्काशी हो, ये सब हमारी अनमोल सांस्कृतिक विरासत है। हमें इसको बचाना है और आगे बढ़ाना भी है। आज की ये प्रदर्शनी इन कलाओं से जुड़े कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाती है।
हमारी सरकार का प्रयास है कि इन कलाओं को बाजार मिले, सम्मान मिले और इन्हें बनाने वाले हाथों को उचित मूल्य मिले, जिससे उनका जीवन स्तर आगे बढ़े। हम पूरे राजस्थान का ही नहीं, बागड़ क्षेत्र को समाहित करते हुए हम यहाँ विकास के काम लगातार कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।